हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले 20 महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। और ये सारे शब्द जो हैं अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बिल्कुल जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के बिना उनका ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इसको आसान शब्दों में समझाऊं। जब आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अस्पताल में कार्यरत रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं। डॉक्टर्स की पर्ची हो या फिर हॉस्पिटल का बोर्ड हो या कोई वार्ड का बोर्ड हो, उसका इंडिकेशन जो है बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा हुआ रहता है। तो हम सभी 20 महत्वपूर्ण शब्दों को आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या वो 20 महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में अस्पतालों में लिखा जाता है और उसकी जानकारी हमारे पास होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सभी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ्स और सभी अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए अगले क्लिप में शुरू करते हैं पूरा। तो देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला शब्द है बीपी, शॉर्ट फॉर्म में बीपी, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एचआर। ठीक है, तो एचआर का डिफरेंट जगहों पे विभिन्न तरह का मीनिंग होता है, लेकिन हॉस्पिटलिटी में एचआर का मतलब हार्ट रेट होता है। उसी प्रकार से आर का पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म में जो आर लिखते हैं उसका पूरा मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस लेने की जो दर है वो कितनी है। सेम एज SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, O2 का मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन आप जानते हैं कि O2 को ऑक्सीजन कहते हैं और SP को यहाँ सैचुरेशन, पल्स सैचुरेशन ऑक्सीजन से डोनेट किया गया है। पीआर डैट मीन्स के पल्स रेट, जिसको हम लोग नाड़ी दर के नाम से भी जानते हैं। तो आप डॉक्टर्स के पर्ची वगैरह पे देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में पीआर लिखा रहेगा और उसके सामने उसका जो मान होगा वो लिखा रहेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट वन हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है ICU। काफ़ी लोग कॉमन लैंग्वेज में भी कॉमनली व्यक्ति भी बोलता है पेशेंट ICU में भर्ती है, या फिर हम लोग अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ बड़े अक्षरों में ICU लिखा रहता है। तो ICU का पूरा मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा, समझ रहे होंगे आप सभी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं हमारे। तो OPD का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ पे मरीज़ आता है और फिर दिखा के चला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जनरल आप लोग जो भी स्वास्थ्यकर्मी कार्य करते हैं वो OPD जानते हैं कि OPD किया जाता है। IPD इसी का अपोजिट है IPD, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, वैसी जगह जहाँ पे पेशेंट को भर्ती रखा जाता है उसको हम लोग IPD यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है CPR। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सेविंग लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए ये शब्द, ये वर्ड और ये प्रोसेस काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। CPR जिसका मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसका प्रोसेस ये है कि जब मरीज़ बिल्कुल एक तरीके से अंतिम स्थिति में होता है तो हार्ट की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है, तो उसको बढ़ाने के लिए या फिर अचानक कोई व्यक्ति इस तरीके की स्थिति में चला जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं CPR प्रोसीजर को। तो CPR का पूरा मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। नेक्स्ट वन है BLS। आप लोग एम्बुलेंस वगैरह जहाँ चलती है, जो भी एम्बुलेंस आपके पास से गुजरती होगी, बहुत सारे एम्बुलेंसों में आपने ये वर्ड लिखा हुआ देखा होगा BLS। ठीक है, BLS फैसिलिटी यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट।
उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है उस एम्बुलेंस में, जिसमें आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए लिया जा सकता है कुछ देर के लिए या कुछ घंटे के लिए, जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। तो BLS का पूरा मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। उसी का एडवांस वर्जन है जिसका नाम है ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे टोटली एडवांस एक तरीके से हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ होती है उस एम्बुलेंस के अंदर अवेलेबल रहती है। जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंचते हैं वो सारी सुविधाएं आपको उस एम्बुलेंस के अंदर दी जाती है। तो ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, वहाँ पे मरीज़ को दिया जाता है। इसके एक बड़े लेवल पे एक ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन है GCS। ठीक है, GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। ये आइज से संबंधित है आपने कि आँख का जो स्केल है वो कितने लेवल पे है। नेक्स्ट वन ECG, हार्ट के मरीज़ के लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, कॉमनली बोलने के लिए तो बोल देते हैं ECG होना है या ECG सर ने लिखा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन ECG का हमें पूरा मतलब पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, उसी प्रकार से एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना है तो वो टेस्ट में लिखा जाता है, HB लेवल चेक करवा के आइए। तो HB का फुल फॉर्म हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लिखा जाता है आपको LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। मतलब यहाँ पे आपके लीवर की स्थिति क्या है और यहाँ पे आपके किडनी की स्थिति क्या है, इस दोनों जांच में पता की जाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LFT और RFT से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट वन है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट वन ROM, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, मूवमेंट क्या है। MRI, आप लोग नाम सुने होंगे बखूबी, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। तो ये हमारे 20 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आप सभी के होल लाइफ में काम आने वाले हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी कार्य कर रहे हैं, ANM, GNM, नर्सिंग, पैरामेडिकल या हॉस्पिटल के कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो उनमें ये सारे वर्ड अस्पताल में इस्तेमाल आने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर्स की पर्ची देखते हैं या अस्पताल को विजिट करते हैं तो ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखा ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए अपने साथियों के बीच में कि उनका भी जानकारी इम्प्रूव हो पाए और आप एक पुण्य के भागी हो पाए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला जो बेल वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा कि आपको कोई भी वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में मिलता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।